Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk channel. In this lecture series, we are going to discuss various topics related to structure and change in Indian society. In today's topic, we are going to discuss Indological approach to the study of Indian society. Let's begin our topic. जो इंडोलॉजी है ये एक ऐसा ब्रांच है जो कि स्पेशली डील करता है विद इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन ऑफ एनिशिएंट टेक्स्ट्स, जिसमें लिंग्विस्टिक स्टडीज़ आती हैं या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एनिशिएंट इंडियन कल्चर, जो कि उसको फ्रूटफुल बनाती है थ्रू द आर्कियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, न्यूमिस्मेटिक और एथनोग्राफिक एविडेंसेस से। जो इंडोलॉजिकल अप्रोच है ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है जो कि हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी और कल्चर को यूनिक बनाता है। इस कंटेक्स्ट के हिसाब से जो इंडियन सोशल रियलिटीज़ हैं उनको हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू दीज एनिशिएंट टेक्स्ट्स। जो इंडोलॉजिकल अप्रोच है इसे हम रेफ़र करते हैं, ये हिस्टोरिकल और कंपेरेटिव मेथड होता है जो कि बेस्ड ऑन होता है इंडियन टेक्स्ट पे, जिनको हम यूज़ करते हैं स्टडी करने में इंडियन सोसाइटी को। देयरफॉर जो इंडोलॉजिस्ट्स हैं वो इन एनिशिएंट हिस्ट्री, एपिक्स या रिलीजियस मानोस्क्रिप्ट्स या टेक्स्ट्स को यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस को। ये जो टेक्स्ट हैं इनमें बेसिकली इंक्लूड किए जाते हैं क्लासिकल एनिशिएंट लिटरेचर्स ऑफ एनिशिएंट सोसाइटी जैसे वेदास, पुराण्स, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत एंड अदर। इंडोलॉजिस्ट्स जो हैं वो एनालाइज करते हैं सोशल फिनोमिनास को इंटरप्रेट करके इन्हीं क्लासिकल टेक्स्ट्स को। जो ऑरेंज सक्सेना है वो एग्री करते हैं विद द इंडोलॉजिकल अप्रोच ऑफ स्टडी और स्क्रिप्टल बेसिस स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो स्ट्रेस करता है ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ धर्मा, अर्थ, कमा, मोक्षा। इसी तरह डूमाउंट एंड पोकॉक वो एम्फसाइज करते हैं यूटिलिटी ऑफ द इंडोलॉजिकल फॉर्मेशंस। वो ऑब्जर्व करते हैं जो भी प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर जो कि सोशोलॉजिकली इंडिया मतलब लाइक करते हैं फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशोलॉजी एंड इंडोलॉजी। जो इंडोलॉजी है ये रिप्रेजेंटेटिव होती हैं लोगों के बिहेवियर की इन एन सिग्निफिकेंट वे। इसे हम यूज़ करते हैं जो कि इसको यूज़ किया गया है अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स में फॉर स्टडीइंग इंडियन सोसाइटी और जो एंथ्रोपोलॉजी है उसको। इन अदर वर्ड्स जो एस.वी. किटकर हैं और बी.एन. सील हैं, इसके अलावा बी.के. सरबार हैं, जी.एस. गोरी हैं, लोयस डिमाउंट हैं, के.एम. कपादिया हैं, पी.एच. प्रभु हैं, इरावती कर्वे हैं। उन्होंने ट्राई किया एक्सप्लोर करने को हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस को विद रेफरेंस ऑफ दीज रिलीजियस टेक्स्ट्स और एनालाइज किए उन्होंने कंटेम्पोरेरी प्रैक्टिसेस थ्रू दीज रिलीजियस टेक्स्ट्स। इनिशियली जो सर विलियम जोन्स हैं उसने एस्टेब्लिश की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1787। उसमें उसने इंट्रोड्यूस किया स्टडी ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजी। जो नॉलेज ऑफ संस्कृत है ये हमें हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में हमारी कल्चर को और जो भी हमारे फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैं उनको। जो इंडोलॉजिकल राइटिंग्स हैं ये डील करते हैं विद इंडियन फिलोसफी, आर्ट, कल्चर, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कई सारे वर्क्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स के। जैसे कि अगर हम बात करें ए.के. कुमारस्वामी, राधा कमाल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. गोरे, लुइस डिमाउंट एंड अदर्स। इस कंटेक्स्ट पे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है इस कंटेक्स्ट पे इंडोलॉजिकल अप्रोच पे, वो वर्क्स हैं राधा कमाल मुखर्जी, जी.एस. गोरे, लुइस डिमाउंट, जिन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ किया है अपनी रिसर्च में। इनका ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन द फील्ड ऑफ इंडियन सोसाइटी। गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।